सब काम खराब ही खराब रहता है। मुझे 2 मिनट की एक छोटी सी कथा आपको सुना के फिर आगे के प्रसंग में प्रवेश करें। श्रद्धा के ऊपर बड़ी सुंदर, मैं सुन रहा था, एक महाराज जी सुना रहे थे, बड़ी अच्छी घटना कि एक माता जी थी, लगभग 70-80 साल की रही होंगी, बिल्कुल भी भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं, न राम जी का नाम लेना, न कथा सुननी, न कोई पूजा, न पाठ, न सेवा, न कुछ भी। वो बिल्कुल यूं समझ लो कि चिढ़ती थी राम नाम से, चिढ़ती थी पूजा पाठ से, कोई श्रद्धा नहीं। साधुओं के बारे में ऊट पटांग बोलना, महात्माओं के बारे में ऊट पटांग बोलना, उनका यही काम। अच्छा, एक दिन एक पतली सी गली में निकल के जा रही थी, सामने से एक नंदी आ रहा था और बड़े बड़े पहने पहने उसके सींग। अब जैसे ही अम्मा जी ने देखा सामने से नंदी, बोली मौत आ गई, क्या करें, बचें कहाँ, वो गली बड़ी छोटी सी, तो लेफ्ट हैंड पर एक छोटा सा मंदिर था, तो नंदी से बचने के चक्कर में मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गई। पुजारी जी वहीं बैठे थे, वो देखते रहे, अरे राम राम राम, अम्मा जी और आज मंदिर में, ये क्या हो रहा है, कहीं वर्षा वर्षा होगी, क्या होगा ये। तो अम्मा जी एकदम जैसे ही चढ़ी, तो पुजारी जी बोले मौका नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत लाओ प्रसाद दे दो। तो उन्होंने ऐसे करके लिया जल और अम्मा से बोले लो अम्मा जी, भगवान का चरणामृत प्रसाद लो। तो अम्मा जी एकदम चढ़ गई, वो कोई श्रद्धा से थोड़ी नहीं आई थी, वो तो डर से आई थी। तो बोले तो देखना रहो मेरी उम्र कितनी है। तो पुजारी जी बोले उम्र से और इसका क्या लेना देना है। बोले तो पता होना है, मेरे मुंह में दांत ना है, कैसे काटूंगी प्रसाद को मैं। तो बोले अम्मा जी प्रसाद में कोई केला सेब तो नहीं दे रहा हूं जो काटने की जरूरत पड़े, ये तो जल है, चरणामृत है, इसको तो पी सकती हो। बोले तू ज्यादा जाने हम ज्यादा जाने। पुजारी जी समझ गए वैसी की वैसी यही चढ़ी गई है, पता नहीं कैसे। तो पुजारी को भी थोड़ा सा आवेश आ गया, बोले जब लेना ही नहीं था कुछ तो मंदिर में आई क्यों। तो अम्मा जी बोली मैं ऐसे थोड़ी आई। बोले फिर, बोले सामने वो नंदी आ रहा था, बचने के लिए आ गई। बोले अच्छा, बोले हाँ। अम्मा जी घर पहुंची, घर में भी चर्चा होती थी कि बूढ़ी हो रही है, भजन पाठ पूजा में इनका मन नहीं है बिल्कुल भी दिन। अच्छा, कुछ कुछ अम्माओं की आदत होती है ऐसी कि बहू को तिक तिक करना, बेटों को परेशान करना, इधर करना उधर, वो पूजा पाठ में नहीं लगती, वो इन्हीं कामों में लगी रहती हैं। यहां तो खैर ऐसी नहीं होंगी, कोई नहीं है। कोई बहन जी बता दें, कोई सासू माँ ऐसी तो नहीं है, होंगी भी तो हाथ दाने की दम कहां है। तो वो घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद में रहने लगी संयोग, बस एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। तो एक दिन उनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हो गई तो बड़ी बहू ने, इनके 3 बेटे थे, तो जिनमें 2 की शादी हो गई थी, एक शादी के लिए रह गया था। तो बड़ी बहू ने पति से कहा कि सुनो जी। बोले हाँ। बोले अम्मा जी चली गई, कभी जीवन में पूजा पाठ तो कुछ उन्होंने किया नहीं, एक काम करो। बोले क्या। बोले उनकी अस्थियों को गंगा जी में चढ़ाओ, मुक्ति हो जाएगी। बड़ा बेटा बोला जिसने पूरे जीवन राम का नाम नहीं लिया, कथा में नहीं गई, कीर्तन में नहीं गई, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, तो उसकी अस्थियां गंगा में जाएंगी। तो बहू बोली गुस्सा होकर के कि बोले कैसी बातें करते रहते हो, अपनी माँ के बारे में उठपटांग बोलते हो तुम है। अरे वो तो जीवित थी तो मंदिर नहीं गई, लेकिन अब तो मरी हुई हैं ये अस्थियां, ये क्या कर लेंगी, तुम जाओ। पति बोला नहीं मानती है तो लद्दी। पत्नी ने एक डब्बे में पैक कर दी और कहा जाओ गंगा जी में चढ़ाना। उस जमाने में ज्यादा कोई वाहनों की व्यवस्था नहीं थी, तो बेचारे पैदल पैदल गए। अब गंगा जी का जो सफर था वो 2 दिन का था। तो रात्रि में अपने मित्र के घर जाके वो रुके, सोचा आज रात को यहां रुक जाते हैं, कल जाकर के चढ़ा देंगे उनको। ठीक, रात को जब वो अपने मित्र के घर रुके, प्रेम से भोजन किया, विश्राम किया, अगले दिन सुबह को वो फिर गंगा जी के लिए निकले। गंगा जी के किनारे पहुंचे, पंडा जी मिल गए। पंडा जी से कहा कि ऐसे ऐसे अस्थि हमें विसर्जित करनी है। तो पंडा जी ने कहा कोई बात नहीं, खर्चा। बोले इतना इतना रुपया खर्च होगा, सामान। तो वो बोले कि ऐसा करो पैसे ले लो, सामान सब तुम ले आओ। पंडा जी बोले ठीक है। पंडा जी को पैसे दिए, पूरा सामान ले आए, पूजा की तैयारी हो गई। जब पूरी पूजा तैयार हो गई तो पंडा जी ने कहा यजमान जी। बोले हाँ। बोले लाओ माता जी की अस्थियां लेकर के आ जाओ। अब ये जैसे ही पूजन में बैठे, अस्थियों के डब्बे के लिए जैसे इन्होंने बैग में हाथ डाला तो अस्थियों वाला डब्बा गायब। अब वो डब्बा नहीं देखा, उन्होंने पूरा हाथ डाल के देखा। बोले कहां गया कहां गया कहां गया, कोई सामान ही, उसमें डब्बा ही नहीं। अब इन्होंने कहा पंडित जी से। बोले पंडित जी। बोले हाँ। बोले डब्बा तो नहीं मिल रहा है, अस्थियां तो नहीं मिल रही। तो पंडित जी बोले सुनो, पैसे मैंने सामान के लिए साहब, अस्थि नहीं ला सकता मैं कितने भी रुपए में, ये तो तुम्हारा ही काम है, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो पंडित जी बोले वो तो ठीक है, अब क्या करूं। बोले जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो वो यजमान जी बोले एक काम करो, ये सामान सारा रख लो, अभी बिगड़ा तो है नहीं, मैं जा रहा हूं, अगर मिल गई तो लाके दे दूंगा, तो फिर से करा। वो ये ठीक है। यहां से ये लौट करके आया, पंडित जी ने अपना सामान सट्टा जो भी था वो रख लिया। ये लौट करके उसी मित्र के घर आया जिसके यहां रात को रुका था। इसने सोचा पूरे रास्ते तो बैग कहीं खुला नहीं है, मित्र के घर में रुकाऊं, लगता है वहां कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है,
रात को ये पहुंचा शाम को, तो इसने अपने मित्र से भोजन के समय पर कहा कि बोले मित्र, बोले हाँ, बोले कहने में बड़ा डर लग रहा है, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ तो एक बात कहें। बोले क्या? बोले हम तुम्हारे ही घर रुके थे, कहीं और तो हम रुके नहीं, और जो हमारे इस बैग में हमारी माँ की अस्थियों का डब्बा रखा था वो डब्बा गायब है। इसके मित्र को एकदम ध्यान आ गया। अच्छा, इसके मित्र की जो पत्नी थी उसको ये आदत थी कि घर में कोई भी अतिथि आ जाए वो रात को बैग चेक जरूर करती थी, उसकी आदत। वो एकदम समझ गया कि हो न हो मेरी पत्नी का कारनामा है ये। तो बोला कि तू बैठ, मैं अभी आ रहा हूं। पत्नी के पास गया कि सुनती हो? बोले क्या है? तो बोले कि वो मेरा मित्र आया है। मित्र? कौन सा मित्र आया है तुम्हारा? बोले वो जो कल आया था। बोले अभी निकालो घर से, अभी निकालो, तुम्हारा कोई भी मित्र आ जाए, तुम जितना कहोगे उतना पूड़ी पराठे भोजन प्रसादी जो कहोगे वो बना के खिलाऊंगी, इसको तो मैं एक कप चाय नहीं दे सकती। तो बोले कि इतनी नाराजगी क्यों है उससे, इतनी नाराजगी क्यों है? बोले क्या बताऊं तुम्हें? बोले क्या हुआ? बोले आपको तो पता है मैं सबके बैग चेक करती हूं। बोले फिर? बोले मैंने इसका भी बैग चेक किया। बोले फिर? बोले उसके बैग में एक डब्बा निकला। बोले फिर? और बोले डब्बे में पता नहीं कहां कहां से उल्टी सीधी चीजें रखी हुई थी, मुझे ऐसा लगता है ये मांस इत्यादि खाता है और खाने के बाद बची हुई हड्डी इत्यादि वो ला करके इसने पैक कर रखी है, संभाल करके रख रखी है, ऐसी वस्तु घर में लेकर के आता है। तो इसके पति ने कहा कि तूने डब्बा निकाल लिया? बोले निकाल लिया। बोले क्या करा तूने डब्बे का? बोले करती क्या, घर में थोड़ा ना रखती। बोले फिर? बोले मैं तो फेंक आई। बोले कहां फेंक आई? बोले वो गटर का थोड़ा सा ढक्कन खुला हुआ है वहां फेंक आई जाकर के। मैं इसने माथा पकड़ा और बोला मूर्ख कहीं की, कम से कम पूछ तो लिया कर कि किसी की भी वस्तु को छू लेती है, वो हड्डियां नहीं थी। बोले फिर? बोले उसकी मां की अस्थि थी। बोले अरे राम 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 राम, मुझे क्या पता था, बताता पहले। बोले उसको क्या पता था कि तू बैग चेक करती है? अब ये बड़ा उदास होकर के अपने मित्र के पास आके बोला, बोले भैया, बोले हाँ, बोले माफ करना। बोले क्या हुआ? बोले तेरा संशय ठीक है। बोले क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे बैग चेक करने की आदत है, वो डब्बा निकल आया तो उसने वो फेंक दी। बोले कहाँ फेंकी है? बोले वहां वो गटर के पास। उसने सोचा वहीं कहीं जानी चाहिए थी, वहीं गई। बोले कुछ बचा है? बोले चल देखते हैं। अब देखने आई तो कुछ तो अंदर गई थी, वो कुछ बाहर पड़ी रह गई। तो इसने सोचा कि मेरी माँ की है भैया, कैसी भी सही कुछ बच गई, यही हाथ लग जाए। तो उन्हें बीन करके डब्बे में पुनः पैक करके घर लौट आया। तो पत्नी ने कहा कि जी गंगा जी में चढ़ा के नहीं आए? इसने पूरी घटना सुना दी। बोले मूर्ख कहीं की, 4 दिन खराब हो गए, इतना पैसा बर्बाद हो गया और डब्बा लौट के घर में आ गया। पत्नी बोली चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा जो बेटा था इनका, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो अब उसकी भी शादी हो गई, बहू आ गई। तो पत्नी ने कहा सुनो जी। बोले हाँ। बोले नहीं, बहू घर में आई है, चलो गंगा स्नान कराते हैं और अम्मा जी की अस्थियां भी ले चलेंगे। तो पति बोला सुन, इन अस्थियों के चक्कर में हम और नहीं जा पाएंगे, इनको नहीं लेके जाना। पत्नी बोली मैं तो लेकर के जाऊंगी, तुम्हें जो दिखता है वो करो। अरे कि डब्बे में फेंक दी थी। बोले उसकी चिंता मत करो, डब्बा खुलेगा नहीं, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगी। बोले क्या? बोले चिंता मत करो। इसने ऐसे करके वो हड्डी कूटी और पीस दी ऐसे करके, और पीस करके एक चांदी की डिब्बी में पैक करके बंद कर दी, उसको चिपका दिया, पैक कर दिया। बोले लो अब तो जाएंगे ही नहीं। वो ठीक। तीसरी छोटी जो बहू थी, बीच वाली भी बहू, बड़ी वाली, तीनों गंगा स्नान के लिए पहुंची। इसने यजमान ने वही वाले पंडित जी ढूंढ लिए जिनको पैसे दिए थे। तो बोला पंडित जी? बोले हाँ। बोले वो डब्बा आ गया, इस बार दूसरे रूप में आया है। तो पंडित जी बोले कि इस बार पकड़े रहना। कि बोले चिंता मत करो, मैंने हाथ गोले ही नहीं रहा हूं, जो इधर उधर हो जाए वो ठीक। तो ये जो गंगा जी ऐसे करके बह रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो गंगा जी ऐसे बह रही थी, ये यहां पूजन के लिए बैठ गया बड़ी अपनी पत्नी के साथ में। बीच वाली और छोटी वाली जो बहू थी वो आगे जाकर के नहाने लग गई। पंडित जी ने पूरी पूजा कराई। पूजा कराने के बाद कहा यजमान जी अंदर जाओ। यजमान जी अंदर पहुंचे। उसने कस के डिब्बी पकड़ रखी थी कहीं इधर उधर ना हो जाए, और कहा कि अब गंगा मैया में चढ़ा दो। और जैसे ही पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने कहा कि चढ़ा दो, इसने तुरंत डब्बी छोड़ दी। गंगा जी में जैसी डिब्बी गिरी अस्थियों की, ये बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले जय हो प्रभु, कम से कम पहुंच तो गई। कोई बात नहीं, ये अपने लौट आए, गंगा स्नान करके पूजन करके घर आए। तो घर में सत्यनारायण की कथा रखी। महिलाएं मिलने आई तो वो आकर के कहने लगी नई बहू से, बोले हम तो वृद्धा भी हो चुकी हैं लेकिन आज तक गंगा जी का दर्शन नहीं कर पाए। तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि तुझे आते ही गंगा का स्नान करने को सौभाग्य मिला। बहू छोटी वाली जो बैठी थी उसकी मुंह दिखाई के लिए बैठी थी, तो ये ऐसे मुंह खोल के बोली मुझसे तो गंगा मैया बड़ी खुश। बोले कैसे? बोले मैं तो गंगा में स्नान भी किया और गंगा मैया ने प्रकट होकर मुझे प्रसाद भी दिया। तो उन्होंने कहा तुझे प्रसाद भी दिया है? बोले हाँ। बोले कहाँ है, जरा दिखा क्या प्रसाद मिला है। बोले रुको, ये अंदर गई वही डिब्बी निकाल के ले आई।
ला करके ये डिब्बी दिखा रही थी सबको। इतने में बीच वाली बहू तमाशा देख रही थी, बोली ये तो वही डिब्बी है अम्मा जी वाली। ये भागी सत्यनारायण की पूजा में, बड़ी बहन बैठी थी जेठानी से, बोली दीदी, बोले हाँ, बोले जल्दी आओ। तो बोली कि मैं सत्यनारायण की कथा में बैठी हूँ, कैसे आऊं? बोली सत्यनारायण को बाद में देखना, वो दूसरे नारायण घर में आगे, जल्दी आओ। तो वो बोली क्या हुआ? तो पति ने कहा, बोले लगता है अम्मा लौट आई। तो वो पत्नी बोली कि कैसी बातें करते हो, वो तो गंगा जी में चढ़ा दी, कहां से आएंगी? बोले जा देख ले। अब वो आई तो बीच वाली बोली सुनो। बोले क्या? बोले जिस आफत को गंगा में चढ़ा के आई तो वो घर में आ गई। बोले कैसे आ गई, कहां है? बोले देखो, ये छोटी बहू के पास आई और जैसे इसने डिब्बी को देखा एकदम ऐसे करके सर पकड़ लिया। बहू से बोली बेटा ये तू कहां से ले आई? ये तो गंगा जी में चढ़ाई थी। बोले मुझे नहीं पता था दीदी, मैं तो गंगा स्नान कर रही थी और जैसे ही मैंने हाथ जोड़ करके कहा हे गंगा मैया आपकी जय हो, और मैंने जैसे ही जल चढ़ाने के लिए अंजलि पसारी, उसी समय पर पता नहीं कहां जल की लहरों में बहती हुई डिब्बी मेरे हाथ में आगे रख गई। मैंने सोचा गंगा ने प्रसाद दिया है, मैं इसको घर ले आई। इतने में पतिदेव भी आ गए तो उनसे पूछ, वो बोले क्या हुआ? बोले वो जो तुम कह रहे थे वही हुआ। बोले क्या हुआ? बोले अम्मा तो फिर घर में आ गए। पति ने फिर वो डिब्बी दोगी, बोले अब ये गंगा में नहीं जाएगी। बोले फिर बोले अब एक ही काम करो, वो खेत वगैरह में छिड़क दो, उसी से काम हो जाएगा और अब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो कहने का भाव यही है, कहने का भाव यह है कि जीवन भर अगर श्रद्धा तुम्हारे जीवन में नहीं रही प्रभु के प्रति तो फिर अंत में परिणाम अच्छा नहीं आया करता है। लेकिन श्रद्धा जब पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाती है, एकदम अचल हो जाती है, तो ठाकुर आया करता है, संत आते हैं, भगवंत आते हैं, बड़े बड़े